अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गाइस, अगर मुझसे थोड़े बहुत पॉइंट्स इधर उधर हो गए, मेरी किसी बात कोई आगे पीछे होगी तो उसको माफ़ करिएगा। ज़रा सी मेरी आज तबीयत ख़राब है, तो हम जल्दी जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आज हम बात करने वाले मीम से मोहब्बत के एपिसोड 7 की। अच्छा, अब ना मीम से मोहब्बत जो है, बिकॉज फ़रत इश्ताक की राइटिंग है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं फ़रत से। जो उनकी राइटिंग स्टाइल है या जो भी है, आई नो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ऑनेस्टली मीम से मोहब्बत को मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये लगती है, या तो मैं इसको लॉजिक और वो सब चीज़ें निकाल के देखूँ, सिर्फ मैं इंजॉय करूँ तो वो और बात है। या अगर मैं इसको रिव्यू और इस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या अपने से भी देखूँ, लॉजिक्स निकाल लूँ, तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ों से मुझे मसला है। लेकिन अगर सिर्फ एंजॉय करना है तो फिर इन सब चीज़ों को साइड पर हटा दो, दिमाग वगैरह हटा दो और आप सिर्फ एंजॉय करने में लगा दो। एपिसोड स्टार्ट होती है, जो तलहा के अब्बू हैं वो आते हैं, तो वो रोशी उन्हें मिलने जाती, कहते हैं हाँ ये आजकल नया सिस्टम निकला है कि ब्राइड्स जो हैं खुद उठ के मिलते हैं। कहती है अंकल मेरी इंगेजमेंट नहीं हो रही, मेरी बहन की, तो वो क्योंकि उन्हें तो ये होता है कि मिठाइयाँ वगैरह बांटी थी, तो कहते हैं तुम परेशान नहीं हो। कहते नहीं नहीं अंकल मैं बहुत खुश हूँ। और फिर जब तलहा के अब्बू और रोशी के अब्बू लोग मिलते हैं, तो कहते हैं अच्छा मेरी जो है ये बेटी आपको तंग तो नहीं करती हो। कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, मैं तो तकरीबात में जाता भी नहीं हूँ, लेकिन ये इस वजह रोशी की वजह से जो हूँ मैं आया हूँ इधर आपसे मिलने के लिए। वो बड़ा मतलब फनी सा सीन था। और फिर जो रोशी और एक उसकी बहन माहिन का सीन दिखाया गया, जिस पर वो अंगूठी कहते हैं अच्छा तुम इसे घूर घूर के देख लो, अब उम्र का तुम्हें हो रहा है कि उम्र ने जो है दी हुई है। और इसलिए वजह जो सबसे अच्छी लगती है, मैं 7 एपिसोड हो चुके हैं, मैं कह चुकी हूँ बार 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 बार, तलहा और मोहित का बॉन्ड। ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना। उन दोनों की केमिस्ट्री, उन दोनों का बॉन्ड, उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है। वो जब उसके पास आता है और वो उसको सॉरी कहते हैं, और वो जब उसको कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मतलब इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलेंगे, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बायस। और वो सारा जो उन दोनों का सीन था, वो इतना प्यारा सीन था, इतना प्यारा सीन था, दिल को छू जाने वाला सीन था। और मैं अगेन यही कहती कि एक ट्रैक जो स्पेशली जब मोहित और उसका आता है, मुझे इतना खूबसूरत लगता है, इतनी मुझे उसको जानने का है कि क्या हुआ था, क्या चीज़ें हैं। और एक तरफ जब रोशी वाला आता है, मैं वही अगेन एंजॉय कर रही हूँ, बट फिर वही बात है, मुझे थोड़े बहुत मसले भी हैं उस वाले ट्रैक से। बट वो बहुत खूबसूरत है मोहित और उसका। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका स्टोरी थोड़ी 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 बताना स्टार्ट करें कि क्या है कैसे है। और फिर जो जब रोशी जो है क्योंकि उसकी इंगेजमेंट तो हुई नहीं है, रोशी का जो नेबर होता है वो उसको मिलता है, कहते हैं रोशी जी, उसका वो जो बड़ा फनी लगता है, आपकी इंगेजमेंट आप दुखी हैं, तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे सर फाड़ दूंगी मैं कितवार। कहता आप दुख में, आप मुझे जो भी कह ले, मैं नहीं मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मान सकती, मेरे आगे से हटो। और इसकी इंग्लिश जाते हुए अपनी अम्मा से पूछ लेना। और वो घर जाके अपनी अम्मा को कहता अम्मा रोशी की मंगनी टूट गई, वो तो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, और मुझसे इंग्लिश, हालांकि उसको इंग्लिश आती है लेकिन वो मुझसे इंग्लिश पूछ रही थी। और फिर जब रोशी नेक्स्ट ऑफिस जाती है, तो मतलब उसके कलीग्स वगैरह कि भाई तुम यहाँ कैसे, ऑफिस कैसे आ गई। कहती है लंबी स्टोरी है सब, जो है बाद में बताऊँ कि। और जो ये रोशी क्या करती होती थी, अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है उसको तलहा को मेल कर देती होती थी। तो जब वो आती है कहती है तुमने सर को रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दिया, तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है, तुम अभी तक अपॉइंट तो हुई नहीं थी और रेजिग्नेशन लेटर जो है सर को तुमने भेज दिया। तो वो जब तलहा उसको बुलाता है, तो कहता है देखिए मिस रोशी आप घर में, मतलब आप, वो कहती है सर सॉरी मुझसे मुझे हो गया। कहता है आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको मैंने अपॉइंट किया नहीं, और आप रेजिग्नेशन लेटर जो है मुझे किए जा रही हैं, आइंदा ध्यान से काम करेंगे वो तो वो। और अब जो एक नया लड़का है शारिक, उसकी एंट्री हुई है ऑफिस में, तो वो उसकी रोशी के साथ अब बॉन्डिंग दिखाई गया कि रोशी के साथ वो साइड पे जाते हैं, तो वहाँ से वो लंच करने चले गए। अगर मैंने यही कहा ना कि अगर ये सीरियस ड्रामा, तो मतलब लॉजिक निकालो तो आपको ये कैसे चलेगी, क्यों किस बेस पे रोशी और मतलब इतना ऐसा बिहेवियर क्यों। बट आप सिर्फ इंजॉय करो तो आप कहते हो ओके जाने देते हैं। तो वो फिर जब आप वापस आते हैं, तो ये ने क्योंकि ये लड़कों की बात सुना था कि शारिक तो कभी किसके साथ होता है कभी किसके साथ, और ये फिर रोशी को बुला के डांटता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें आपका, बट आप ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं मुझे उनकी रेपुटेशन की बड़ा ख्याल है। अब वहाँ पे रोशी थोड़ा बहुत तो सोच लेती कि क्या चीज़ है क्या नहीं। और शारिक और इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिलती है, तो शारिक जो है कहता है मेरे साथ कोई इंजीनियर लड़की होती तो वो इतना अच्छे से परफॉर्म कर लेती है, ये घर से बना के लाती है और वो नेक्स्ट सारा क्रेडिट ही खुद ले लेता है, इसका नाम भी नहीं दे देता।
वहाँ से मुझे थोड़ा सा हो रहा था, मैंने कहा रोशी बोल दे, क्योंकि रोशी को जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है तो आई थिंक वो थोड़ा बोल देती कि भाई, लेकिन बट उससे जाने दिया, वो बोली शोली नहीं। इस तरह के सीन सारे आज के एपिसोड में आई थिंक बस यही था जो मेरे पास मोस्ट तो 3 पॉइंट्स थे कि हुआ। और जो उसकी बहन है वो फाइनली जो है इंजीनियर बन गई है, उसने टॉप किया हुआ है। और जो रोशी के नेबर्स हैं, अब ये लोग वापस रोशी की तरफ रिश्ता ले जाने के लिए, और उसकी अम्मा जो है कहती कि हम रोशी का रिश्ता वापस लेके जाएंगे। बस यही बात है। ऑनेस्टली तलहा वाला ट्रैक बड़ा मज़े का लग रहा है, बाकी भी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा है, बस इंजॉय करते जाएं सारे। गाइस मेरे पास स्टोरेज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, आई होप कि अगली वीडियो मेरे पास सेव हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।